अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप प्रण लिए हैं कि इस चंदौली से सकलडिया में जितने गड्ढे हैं हम मजदूरी करके इस गड्ढे को बांटेंगे, फिर भी आपकी लोग वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा इस दुनिया में अगर किसी को इस युग में पूजा जा रहा है तो वो क्या है? पैसा। पैसा ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और जीवन को पैसा बोलता है कि मैं तेरे साथ ऊपर तो नहीं जा सकता। पैसा बोलता है मैं तेरे साथ ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुझे बहुत ऊपर तक ले जा सकता हूं। अच्छा, ये बात सही है कि गलत? सही है ना? पैसा बोलता है। आज के डेट में कीमत इंसान की नहीं, कीमत पैसे की है। समझे? तो जीवन में आपके पास पैसे हैं तो आप सबसे सफल इंसान है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप असफल इंसान। और मैं धन्यवाद देता हूं इस कंपनी का, जिन्होंने हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जिसपे हम लोग काम करके, मेहनत और लगन से काम करके बहुत आगे जा सकते हैं। यस या नो? यहाँ पे बढ़िया खा के, बढ़िया पहन के, 4 लोगों से बात करके अगर हमको पैसा आ रहा है तो इससे खूबसूरत व्यवसाय कोई नहीं हो सकता। यस या नो? अगर हम बात करते हैं काम करने की, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन काम 2 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? कौन कौन सा? स्मार्ट वर्क किस चिड़िया का नाम है? बताइए। स्मार्ट वर्क किस चिड़िया का नाम है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे पहला स्थान अगर किसी का आता है तो वो है मेहनत। क्या है? चाहे हम 80% अपने शरीर के, चाहे 80% भाग से मेहनत करें या फिर 20% भाग से मेहनत करें। 80% और 20% का मतलब समझते हैं? मतलब समझते हैं? 80%, 20% नहीं समझते हैं? मैं बताता हूं। आदमी 2 तरीके से काम करता है, 80% और 20%। आज जितने भी हमारे देश में लोग हैं वो कैसे काम करते हैं? 80 और 20 का जो फासला होता है वो क्या होगा? जैसे ये मेरी बॉडी है, क्या है? बॉडी। हेलो, मेरी बात जा रही है? देखा, रीति रिवाज सदियों से चल रहा होता कि जो लेकर आगे बैठा जाओ तेज हो जाओ, चल रहा होता कि नहीं? आज जमन लड़का बोला ला तेज होला, काहे से कि मास्टर साहब अगर गलत पढ़ाते हो तो खड़े होके बोल दे कि साहब यहाँ गलत हो। यस या नो? अगर तुम लोगों सुनता है तो वही पर सुन, समझे? अगर आप अपनी टाइम को यहाँ इन्वेस्ट या वेस्ट करने आए हैं तो वहीं पे सो जाइए। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आप मुझे मत ताकिए। आप ताकते हैं तो मैं इरिटेट होता हूँ, समझे ना? नहीं तो भगवान तो के इतना भारी का बात दे रहे कि नहीं? एक चीज ध्यान दा, 5 किलो का कबार हिलावे से बेहतर और जबान से बोलते हैं यस सर। समझा? तो आदमी मेहनत करता है 80 और 20, ये फासला आप समझ लो, क्योंकि ना तो एक किताब में पढ़ाया जाता है ना तो किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। अगर एक कहीं पढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो तो सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र आपका 80 और 20। आप समझ लो, ये मेरा भाग है। क्या?
20% भाग से, और छोटे लोग मजदूर लोग 80% भाग से मेहनत करते हैं। जैसे ये जो मेरा शरीर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 80% में आता है। किसमें आता है? तो अभी भी उठा के देख लेना, मजदूर व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि बाजू कर ताकत हम पैसा कमाएगा। बोलता कि नहीं बोलता? कहता है कि बाजुओं की ताकत से पैसा कमाते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? माइंड से पैसा कमाते हैं, सोच कर पैसा कमाते हैं। अगर पैसा कमाना है, पैसा दोनों तरह से कमाया जाता है। एक 80% मजदूरी करके, घाम में खंता कुदारी लेकर के, रोपनी सोहनी करके अगर हम 5 किलो अनाज पे, क्या किसी का जीवन बदला है? लेकिन 20% भाग जो मेरा माइंड है, इस माइंड में अगर सोच करके हम अपनी प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो वो व्यक्ति सफल होता है, जो वही व्यक्ति चल के आगे बढ़ता है। लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं? मजदूर। एक बात बताओ, हमें काम कौन सा करना चाहिए? जानते हो? हमें काम ऐसा करना चाहिए जहां की अगर मैं काम कर रहा हूं उस काम में प्रोत्साहन मिले। क्या मिले? क्या मिले? अगर हम काम कर रहे हैं, हमारी जो सोच है, अगर हम काम कर रहे हैं, हमें काम ऐसा करना चाहिए जहां प्रोत्साहन मिले, रैंक मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले। ऐसा हमें काम करना चाहिए। अच्छा एक बात, मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसको कौन सा रैंक देंगे आप लोग? बोलो। अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है तो वो कोई रैंक होता है? उसका कोई लक्ष्य है? उसका लक्ष्य कोई? और आदमी जब अपने माइंड से सोच करके काम करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। यस या नो? जब उसका लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कंसिस्टेंसी मेहनत करता है। क्या करता है? कंसिस्टेंसी मेहनत करता है। मुझे पाना है तो पाना, डू और डाई करेंगे या मरेंगे, लेकिन उसको हासिल करके मारेंगे तो। लेकिन मजदूर के पास कोई रैंक नहीं होता है। वो आजीवन बोलता है कि मेरी पूरी उम्र ढल गई मजदूरी करते करते। आज तक आप अपने इतिहास में, अपने गांव में, अपने शहर में उठा के देख लीजिएगा, मजदूरी करने वाला व्यक्ति के पास ना कोई रैंक होता है, ना पैसा होता है। यस या नो? मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास कोई रैंक, कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन 18 से 20 साल के लेकर के 40-50 साल पूरी बचपना से लेकर के जवानी तक अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो मेहनत है, टोटल का टोटल मेहनत अपना मजदूरी में लगा देता है। और उसको हासिल क्या होता है? लास्ट में कुछ होता है क्या? कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो। क्या करो? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो। आप अगर हमें 5 साल दे देते हो, कितने साल? 5 साल। कितने साल? अगर 5 साल दे देते हो तो 5 साल में कुछ हो या ना हो, लेकिन आप एक दिन डायमंड को जरूर करेंगे। क्यों? जानते हैं? क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारा रैंक, हमारा क्लियर होता है कि मुझे कौन सा रैंक कितने दिन में हासिल करना, इसलिए हम डायमंड बनते हैं। और मजदूरी में हमको पता है, सुबह में गए, ड्यूटी किए, 300 रुपया मिला, घर आ गए, फिर वही काम। मतलब मजदूरी को इस तरीके से कर लीजिए कि यह कोल्हू का बैल है। क्या है? कोल्हू का बैल का मतलब समझते हैं? उस बैल को पता नहीं है कि हमको कितना चक्कर चलना है। कोल्हू का बैल मतलब यही होता है कि उसका कोई लक्ष्य क्लियर नहीं है, उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। आपको जब वो अपने कोल्हू पर लग जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि हमें कितना चक्कर चलना। समझ आ रहा है? तो मजदूरी करने वाले व्यक्ति, मैं मजदूर व्यक्तियों का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से जरूर दुखी हूं कि अगर आपको भगवान 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान,
नाक। भगवान अगर आपको दिए हैं तो क्या कह के गए हैं कि आपको मजदूरी करना है? ऐसा तो नहीं कहे हैं कि ऐसा कहे हैं? नहीं। अगर आपके पास सोचने की शक्ति है, भगवान भी बताते होंगे कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अगर मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी वो इंसान, और इंसान धरती पर आते ही क्या हो गया? शैतान, हैवान। समझ आ रहा है? उसके पास सोचने की शक्ति है, वो सोच सकता है, वो कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, सुई से लेकर जहाज तक कौन बनाया? कौन बनाया? तो फिर जब इंसान हर एक सब कुछ कर सकता है तो आप नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जोश में तो बोल देंगे। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ जोश में तो बोल देंगे, लेकिन और जाने के बाद सारी बातें भूल जाएंगे। जो याद रखेगा वही आगे जाएगा, जो याद नहीं रखेगा वो यहाँ का बिरयानी खाएगा, खड़े हो जाएगा। समझ आया? तब हम दूसरों के पीछे समझ रहे हैं? आपकी सोच आपको आगे ले जा सकती है और आपको पीछे। इसमें आप ये सोचते होंगे कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। यस या नो? ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? क्रिकेट, हाँ बताओ, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं? रिंकू सिंह को जानते हैं? रिंकू सिंह क्रिकेटर जानते हैं? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं। वो चमका था, 5 छक्का मारकर लगातार क्रिकेट में, और वो 9वीं फेल व्यक्ति है। क्या है? 9वीं फेल व्यक्ति है। अभी कुछ दिन पहले उसका न्यूज आया कि उसको बीएससी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बीएससी का मतलब होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। समझ में आया? बीएससी का मतलब होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। 9वीं फेल व्यक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी बनता है, और जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलएड, बीएड क्या क्या नहीं करते हैं, वो आज उसके नीचे जाकर के काम करते हैं। अगर वो चाहता है कि हमको इनको अप्रूवल देना है तो वो देगा, और नहीं तो वो 9वीं फेल व्यक्ति बोलेगा कि इनको अप्रूवल नहीं देना। सोच के देखो, उसकी सोच बड़ी थी। क्या थी? उसकी सोच बड़ी थी। पहले अपना कैरियर क्रिकेट में बनाया, इसके बाद जब वो सफल हो गया, उसे लोग जानने लगे, तो अपना कैरियर कहाँ बनाने लगा? शिक्षा विभाग में चला गया। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। उन सभी पढ़े लिखे बेरोजगारों के गाल पर थप्पड़ है ये। उन सभी पढ़े लिखे, जितने भी इंसान पढ़े लिखे हैं, सभी के गाल पर थप्पड़ है, क्योंकि 9वीं व्यक्ति फेल जो बीएससी बनता है और जो बीए बीएससी करके आज मजदूरी कर रहा है। समझ रहे हो? सभी के गाल पर थप्पड़ है। तो इसलिए कीमत आपके डिग्री की नहीं है। किसकी कीमत? आपके डिग्री की नहीं है, कीमत आपके सफल व्यक्ति। आप अगर एक सफल व्यक्ति हैं, अगर आपके पास वो जुनून है कि हम ये चीज कर सकते हैं, इसमें सफल हो सकते हैं, सफल होंगे, लोग जानेंगे आपको। यस या नो? जब आप सफल होते हैं आपको लोग जानते हैं। जब आप स्ट्रगल के पीरियड में होते हैं तो उस टाइम आपको लोग जानते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम जानत रही कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे से आवेला, तो ये जरूर एक दिन सफलता आपके पीछे आपके बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन स्ट्रगल के पीछे आपके एक भी व्यक्ति आने वाला नहीं है। तो आप अगर स्ट्रगल के पीरियड में चलेंगे अकेले, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो आपके साथ लाखों की भीड़ हो सकती है। कितने की? लाखों की भीड़ हो सकती है। आप आराम से अपने बिजनेस को, आपको पता है ना कि बिजनेस में उतराव और चढ़ाव दोनों आता है। ये बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं, या ये कोई नौकरी नहीं कि हम आपको
सैलरी देते हैं। यह एक बिजनेस है और बिजनेस से आप अपने लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को, अपने पूरे फैमिली को लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर आप मेहनती हैं तो। अगर आप मेहनती हैं तो आप अपने पूरे खानदान की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेहनती नहीं है, सोए सोए पैसा आना चाहता है, ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा यहाँ होगा नहीं। इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति 40 साल का अगर 5 साल इस बिजनेस में मन लगा के काम करता है तो पूरा हो जाएगा क्या? नहीं पूरा होगा ना। जो व्यक्ति 20 साल का है अगर 5 साल इस इंडस्ट्री को दे देता है तो पूरा हो जाएगा क्या? पूरा नहीं होगा ना, क्योंकि इस दुनिया में पूरा इंसान नहीं होता। जानते हो, आप मिला के देख लेना, मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको आपके अंदर बुढ़ापा कौन लाता है? पैसा। क्या आपके अंदर बहुत जल्द बुढ़ापा ला देगा पैसा। इसमें से 40 साल के कितने लोग हैं? 40 साल वाले आप हैं? 40 साल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, गांव में देखना 40 साल का व्यक्ति और शहर में देखना 40 साल का व्यक्ति। जो सेलिब्रिटी क्या है, सेलिब्रिटी जो है वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रखता है कि वो 40 साल का है फिर भी वो लगेगा कि 30 साल का है। समझा ना? वो 40 साल का है लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि वो 30 साल का है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करता है। पैसा, उसके पास कोई चिंता नहीं है, उसके पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके गांव में क्या होता है, 1 लाख परेशानी, 1 लाख चिंता कपारे पर। तो वो चिंता क्यों है? क्योंकि हमने पहले सोचा ही नहीं पैसा कमाने के लिए। और जब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो उसका चिंता आ गया कपारे पे कि मेरा उसका शादी करना है। समझे ना? जब मैं 20 साल का था, 18 साल का था तो इंजॉय कर रहा था, लोगों के साथ पार्टी वार्टी कर रहा था, पैसे कमाने के विषय में सोचा ही नहीं। जब शादी विवाह हो गया, बच्ची हो गई, बड़ी बच्ची हो गई, अब चिंता कमाने पर आ रहा है कि उसका शादी करना है, तो चिंता होगा कि नहीं होगा? जब आप पैसा कमाने लायक थे तब पैसा कमाए नहीं, और जब बच्ची बड़ी हुई तो चिंता 100% जाहिर सी बात है कि होना ही होना है। तो अभी जो 18-20 साल की जो व्यक्ति हैं, जो लेडीज एंड जेंट्स हैं, उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वह अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। यस या नो? क्योंकि अगर जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो अपने कैरियर को बेस्ट बना सकते हैं। और आज के डेट में अगर आपके पास शादी नहीं हुई है, कैरियर को तो एक बात बताएं आपको, दहेज प्रथा होता है ना? लड़कियां चाहे तो दहेज प्रथा हट सकता है, लेकिन जेंट्स चाहे तो जीवन में नहीं हट सकता। समझते हो? अगर लड़कियां चाहें तो इस समाज में जो दहेज प्रथा की एक प्रक्रिया चल रही है ये हट सकता है। मेरे बात से सहमत हो कि नहीं? कैसे जानते हो? कैसे मैं बताता हूँ। जेंट्स अगर लाख कोशिश करेंगे फिर भी यह प्रथा नहीं हट सकती, लेकिन लड़कियां अगर ठान ले तो ये प्रथा हट सकती है। लेडीज अगर ठान ले तो ये प्रथा हट सकती है दहेज का। क्यों? क्योंकि अगर हर एक लेडीज सक्सेस होना स्टार्ट हो जाए, 10, 20, 50 हजार हर महीने कमाना स्टार्ट हो जाए, तो लड़के का बाप बोलता है कि दहेज ना चाहिए, लड़कियां देना 50,000 होगा। होता है कि नहीं? हट जाएगा कि नहीं? हट जाएगा ना? कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि हमके 5 लाख चाहिए। उसके माइंड में ये चीज बनेगा कि हम 5 लाख एक मेरी ले ले, लेकिन हम बिना पैसा का शादी कर ले, लड़कियां 50,000 कमाई तो सालों में 6 लाख है, हर साल 6 लाख है। तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सोचे, हम स्टेटस लगाते हैं कि फलाने जगह दहेज प्रथा में फलाने लड़की को मुआ दी, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? दहेज प्रथा हटनी चाहिए। लोग जुलूस निकालते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और मैं लिखित गारंटी देता हूँ कि जेंट्स नाक रगड़ के मर जाएगा, कभी
जीवन में दहेज प्रथा नहीं कर सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास अगर लेडीज कर दे, दहेज प्रथा यूं हो जाए। जीवन में अगर चाहते हैं तो सबसे बड़ा हमको पैसा कमाना है। क्या कमाना है? और पैसा ऐसा कमाना है कि गांव समाज देखे, शहर जवार देखे, हमारे आसपास पड़ोस के लोग देखे कि फलाना सच में पैसा कमाता है। साला 5 साल से साइकिल से चल रहा था, 6वां साल जैसे ही चला मर्सिडीज से चल रहा है। हर सेक्टर में, पढ़ाई के सेक्टर में जाओगे टाइम देना पड़ेगा, आप नौकरी में अगर प्रयास कर रहे हो टाइम देना पड़ेगा। तो जब हर जगह टाइम हमको देना ही है तो हम क्यों बंधा हुआ नौकरी करें? हम टाइम दे करके खुले आसमान की तरह नहीं रहे, खुले आसमान की तरह नहीं जिए, खुले आसमान की तरह पैसा नहीं कमाए। आपको मैं एक चीज बता दूं, नौकरी वालों से पूछ लीजिएगा, उनके माइंड में जब सुबह होती है, दिन भोर का 4 बजता है, तो उनके माइंड में एक चीज जरूर आता है, 8-9 बजे तक हमको ड्यूटी चले जाना है। लेकिन बिजनेस करने वाला जो सफल व्यक्ति है, अगर रात को 2 बजे भी काम करके आया तो सो गया तो उसको चिंता नहीं है कि हमको कई बजे जगना है। समझे? वो जब जागेगा उसके लिए तभी सवेरा है, और तभी अपना टाई कोट बेल्ट लगाएगा और अपने फील्ड में अपने लोगों से मिलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे सुनहरा अगर कोई धंधा है, कोई व्यवसाय है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको हर एक वो चीज देता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। आपके पास हर एक वो अपॉर्चुनिटी देता है, हर एक वो मौका देता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर आपकी कार हमको चाहिए, तो सर तुरंत बोलेगा ठीक है ले जाओ मेरी कार, 10 लाख का बिजनेस दे दो। समझे ना? अगर आप जुनूनी है तो बोल देंगे कि 10 दिन में सर 10 लाख का बिजनेस देंगे और आपकी कार उठा के ले जाएंगे, ले जाएंगे, समझे ना? तो आपको ये जो बिजनेस है एक बड़ा सुनहरा अवसर दिया है, और इस बिजनेस को अगर आप दिल और जान से लगा करके काम करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस ही हम जैसे युवाओं का है, और युवा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर शिद्दत से कहा जाता है ना कि आपके पास अगर सपने हैं, चाहे उम्र 55 की हो, चाहे उम्र 55 की हो, अगर 55 की अवस्था में भी अगर आप सोचने की क्षमता रखते हैं, तो ये समझिए कि 55 की अवस्था में भी आप लखपति बनने की अवस्था रखते हैं। समझ गए ना? तो ये जिंदगी है, कभी भी बदल सकती है। यस या नो? ये जिंदगी कभी भी बदल सकती है। मैं बोलता हूँ, अभी एक दुर्घटना हुआ था अहमदाबाद प्लेन का, 1:38 पर 241 लोग जीवित थे, और 1:40 पर 241 लोग मर गए। मतलब ये जिंदगी कुछ भी कर सकती, ये प्रूव करती जिंदगी, ये जिंदगी कुछ भी कर सकती। तो अगर हम घर बैठेंगे तो हम अपनी जो हमारी सोच है उस सोच से बहुत पीछे रह सकते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपनी सोच को लेकर के बहुत आगे जा सकते हैं। सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग तैयार हैं? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? सफल होंगे? मेहनत करेंगे? चलिए मेहनत करेंगे तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ से मेरा स्पीच समाप्त होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा आप लोग से लगा मुझे मिल करके। ऐसे ही जोश जुनून बनाए रखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे। यहाँ से मेरा समाप्त होता है स्पीच, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा। बोल दूं? बोल दूं? डाली ने डाली पर नजर डाली, गौर करिएगा। डाली ने डाली पर नजर, पत्ते ने
पत्ते पर नजर, बोलो, डाली ने डाली पर नजर, पत्ते ने डाली पर नजर डाली, पत्ते ने पत्ते पर नजर डाली, हमने नरिशमेंट पर नजर डाली और इस नरिशमेंट ने जिंदगी बदल डाली। जितने लोग भी आए हैं कहीं कहीं बहुत ही कहा जाए कि नहीं, बहुत ही एक बार से अच्छे लोग हैं, बहुत ही तो अपने अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आए हैं और अपने एक लक्ष्य लेके आए हैं कि नहीं मुझे करना है, कुछ अलग बनना है। और सेम बात मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी एक सपना था, मेरा भी ड्रीम था और मैं शुरू से ही इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव था। कहा गया कि शुरू से ही लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में जो था वो शुरू से ही, जैसे आप लोगों को पहले चलता था इस सिस्टम से पहले, देखने को जानने के पहले, उसी तरह मेरे भी दिमाग में लोगों ने बहुत सारी निगेटिविटी डाल दी थी, बहुत सारी नकारात्मक चीजें डाले थे जो कि शायद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिसीजन में तो बार बार ये सोच के नहीं ले रहा था कि नहीं मैं करूं या नहीं करूं। जब जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था वैसे ही मेरे बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता था। तो बात हम आज इसी में करेंगे और जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ गुजरा है, मैं आपको वही बताऊंगा। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं, 5 से 10 मिनट नहीं लेने वाला हूं, लेकिन इस 5 से 10 मिनट में आपको शायद ये बातें समझ में आ जाएगी कि अगर आप इस सिस्टम के साथ हैं तो आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, आपको जैसे मेरे आप सभी लोग देखे यहाँ पे कि आज 6 लाख का अभी चेक बना है, तो आप सोचिए कि आपको भी इतना बड़ा चेक बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने किया है शायद वैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए कि आप ये सोचिए कि अगर कोई बंदा है, अगर उसको दिल्ली जाना है और या फिर आप ये सोच लीजिए आपने जहाँ से भी बिहार से आया है चंदौली, तो अगर आपको जो बंदा गया हुआ है वहाँ पे अगर उससे रास्ता पूछिएगा तो वो सही सही रास्ता बताएगा, या फिर जो बंदा कभी गया ही नहीं है उससे रास्ता पूछिएगा तो वो सही बताएगा। बात नहीं समझ में आ रही है कि आप जब भी किसी से पूछिए, रास्ता आपको पूछना है तो आप उससे पूछिए जो कि वहां पे गया हुआ है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि नहीं, जिस मंजिल की बात किया जाए, इस 6 लाख की बात किया जाए कि लोगों को शायद 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है इस 6 लाख की कमाने में, लेकिन दोस्त इस 6 लाख तक मैं कैसे पहुंचा हूं सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने भी ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे, छोटी सी मैंने मीटिंग में बैठा था और वहां पे मैंने गया तो मेरे को सारा प्रोसेस बताया गया, बहुत सारी मीटिंग चली और उसमें